आयुर्वेद शास्त्र का पहला उद्देश्य है व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और दूसरा उद्देश्य है रोगी के रोग का निवारण करना। व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अभ्यंग यानी कि मसाज थेरेपी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। आयुर्वेद शास्त्र में पूरे शरीर के अंदर अभ्यंग करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन समय के अभाव के कारण सिर पर, कानों पर और पैरों के तलवों पर मसाज करने का निर्देश दिया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर लेखा सोनी, आयु लेखा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी पाद अभ्यंग के बारे में। पाद मतलब पैर, अभ्यंग यानी मसाज मतलब पैरों के मसाज के बारे में। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी पैरों में अभ्यंग यानी कि फुट मसाज की 12 टेक्निक्स के बारे में। आयुर्वेद शास्त्र में पादा अभ्यंग के बारे में क्या बताया गया है, इसके क्या लाभ होते हैं और किन व्यक्तियों को पादाभ्यंग नहीं करना चाहिए। पादाभ्यंग के बारे में आयुर्वेद में लिखा गया है कि जिस तरह से सांप बाज के इलाके में नहीं जाते, उसी तरह से जो भी व्यक्ति पैरों में अच्छे से मालिश करता है उसके शरीर में कभी भी रोग नहीं आते। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरों में मालिश करने के लिए किन किन तेलों का प्रयोग किया जा सकता है। तिल तेल, गोघृत, क्षीरबलादी तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, महानारायण तेल, सहचर आदि तेल या फिर सरसों का तेल। अब मैं आपसे बात करूंगी पैरों में मालिश करने के लिए 12 टेक्निक्स के बारे में। पैरों के तलवे पर हाथ के पंजे को रखकर राइट हैंड को आगे की तरफ, लेफ़्ट हैंड को पीछे की तरफ खींचकर मालिश करें। इस तरह के ट्विस्टिंग मोशन को बार बार करें। एक हाथ से पैर की उंगलियों को पकड़कर दूसरे हाथ की उंगलियों से पैरों के आर्च की लंबाई में ऊपर से नीचे अंगूठे से मालिश करें। एडी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से पैरों की उंगलियों को ऊपर से नीचे की तरफ खींचकर मालिश करें। पैरों को हाथ से दोनों तरफ पकड़कर पैर को बाहर की तरफ खींचते हुए मालिश करें। पैर की उंगलियों को एक हाथ से पकड़कर एडी को बार बार प्रेशर देकर छोड़कर मालिश करें। एक हाथ से पैर के एंटीरियर पोर्शन मतलब पैर का आगे वाला हिस्सा उसे पकड़कर दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर पैर के तलवे को ऊपर से नीचे दबाते हुए मालिश करें। पैर को दोनों हाथों से इस तरह पकड़ें कि हाथों की उंगलियां पैर के ऊपर रहे और अंगूठा तलवों पर। फिर अंगूठे को पैर की उंगलियों से शुरू कर एडी की तरफ प्रेशर देकर डाउनवर्ड स्ट्रोक देते हुए मालिश करें। पैर के ऊपरी हिस्से को हाथों के अंगूठे से एवं पैर के निचले हिस्से को हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे दबाकर नीचे की तरफ दबाते हुए मालिश करें। पैरों में स्थित एखाइलिस टेंडन्स को अंगूठे एवं फोर फिंगर से दबाएं। ऊपर से नीचे एडी की तरफ स्ट्रोक देते हुए मालिश करें। दोनों हाथों की उंगलियों से पैर को नीचे से सहारा दें। उंगलियों को पैरों के चारों तरफ घुमाकर सर्कुलर मोशन में ऊपर से नीचे की तरफ मालिश करें। एक हाथ से पैर के निचले भाग को पकड़कर दूसरे हाथ की उंगली से अंगूठे को ट्विस्ट करें मतलब घुमाएं। अंगूठे को आगे पीछे की तरफ खींचकर मालिश करें। पैरों की उंगलियों के बीच में भी मालिश करें। हथेलियों को पैर के दोनों ओर रखकर पैर के लेफ़्ट साइड को पीछे धकेलते हुए पैर के राइट साइड को धीरे से आगे की ओर खींचें। इसी तरह से पैर के राइट साइड को पीछे धकेलते हुए पैर की लेफ़्ट साइड को धीरे से आगे की ओर खींचें। धीरे धीरे हाथों को प्रेशर कम करते हुए मालिश बंद कर दें। तो कुछ इस तरह से इन 12 तरीक़ों से पैरों की मालिश की जा सकती है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि पैरों में मालिश कितने मिनट करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में पादा अभ्यंग 900 मात्रा मतलब 5 मिनट तक करने के लिए कहा है, लेकिन पैरों में मालिश अगर 5 मिनट से ज़्यादा का समय भी आप देते हैं तो वह आपके लिए अच्छा है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में पैरों में तेल से मर्दन यानी कि मसाज करने के क्या क्या बेनिफिट्स बताए हैं। पैरों में तेल का अभ्यंग करने से पैरों का खुरदरापन, रूखापन और जो सुन्नता होती है यानी कि नम्बनेस वह शांत होती है। पैरों में कोमलता, बल और स्थिरता आ जाती है।
पैरों में मालिश करने का डायरेक्ट कनेक्शन आँखों से होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि पैरों में मालिश करने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। पैरों में होने वाले रोग जैसे पैरों में जलन होना, पैरों का फट जाना या फिर स्नायुओं या टेंडन्स, लिगामेंट्स का खिंचना, ये सब रोग ठीक होते हैं। पैरों में मर्दन करने से ग्रुद्सी यानी कि साइटिका जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि पैरों में अभ्यंग करने से नींद अच्छे से आती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के अंदर 107 मर्म होते हैं और पैरों के अंदर भी बहुत सारे मर्म स्थित होते हैं। मर्म शरीर का वह हिस्सा है जहाँ पर बोन, मसल्स, टिश्यू या फिर नर्व्स आकर मिलते हैं। यह कुछ एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। इन पर मालिश करने से शरीर को लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में किन लोगों को पैरों में मसाज करने के लिए मना किया है। ऐसे लोग जिनके पैरों में चोट लगी हुई है, स्किन इन्फेक्शन है या फिर फीवर हो रहा हो। सर्दी, जुखाम और इंडाइजेशन जैसी कंडीशंस के अंदर पैरों में मालिश नहीं करना चाहिए। पैरों के तलवों पर सोलर प्लेक्सस होते हैं। शरीर का पूरा जो स्ट्रेस होता है वह इन्हीं प्लेक्सस पर पड़ता है। मालिश करने से यह स्ट्रेस पर दबाव पड़ता है और स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है। मालिश से शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। आई होप यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर करें और पैरों में मालिश करने जैसी आदत को अपनी जीवन शैली में ज़रूर उतारें। थैंक यू।